नमस्कार। तो हम अब अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक मतलब वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। तो आइए हम शुरू से इसके बारे में देखें। सबसे पहले इक्वेशंस। ये देखिए इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है। पहली होती है कांस्टेंट क्वांटिटी, दूसरी होती है वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी के वैल्यू फिक्स रहती है और वेरिएबल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हमारी एज है, हमारा वेट है ना, हाइट है, तो ये चेंज होती रहती है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं, जैसे कांस्टेंट है 2 और वेरिएबल है x, तो 2x ये हो जाएगा एल्जेब्रिक टर्म। और जब इस तरह की एल्जेब्रिक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बन जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यू हैव ऑलरेडी डन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर इन 8th क्लास, है ना। तो जब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू समथिंग, अब वो समथिंग 0 भी हो सकता है, समथिंग कुछ नंबर भी हो सकता है, या समथिंग के अंदर वेरिएबल भी है, टर्म भी हो सकती है, एल्जेब्रिक टर्म्स भी हो सकती है। ये है कि उस एल्जेब्रिक टर्म को इधर शिफ्ट किया तो इज इक्वल टू 0 अपने आप से आ जाएगा। तो जहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब वो बन जाता है इक्वेशन। अब इक्वेशंस के अंदर टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जैसा कि मैंने आपको बतलाया, अगर वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, चाहे वो x हो y हो, अगर इसकी पावर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर पावर 2 होगी तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर पावर 3 हो तो इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। 4 होगी अगर पावर तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और उसके बाद में इक्वेशन ऑफ डिग्री जो भी दिया हुआ हो, 5 हो 7 हो, तो इक्वेशन ऑफ डिग्री 5 या इक्वेशन ऑफ डिग्री 7, लाइक दिस वी यूज्ड टू से। अब इसमें हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है ना। अब डिग्री 2 है तो इसके साथ में मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ में हो सकता है कि एक्स की टर्म भी दी हुई हो और कांस्टेंट भी दी हुई हो। अगर एक्स की टर्म नहीं दी हुई होगी तो हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर जैसे अगर हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है लेकिन एक्स की कोई टर्म नहीं है, तो इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी या प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, फिर होती है एडेफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडेफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म भी होगी, एक्स की भी होगी और कांस्टेंट टर्म भी होगी। इसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की भी है
और कांस्टेंट भी है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन x की टर्म में ही हो, ये y की टर्म में हो सकती है, p की टर्म में हो सकती है, q की टर्म में हो सकती है, किसी भी टर्म में हो सकती है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर या स्क्वायर वाली टर्म तो आनी चाहिए, चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे p में हो, है ना। तो यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन अगर हम देखें, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 हो गया। ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास में x स्क्वायर की टर्म तो बची हुई है। अगर x स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाती तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, लेकिन इसमें x स्क्वायर की टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगले यहाँ पे इसको, ये राइट साइड को, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू 3, ये -6 हो गया, -2 इंटू -x, ये हो जाएगा +2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर इसकी टर्म है और x की भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देन कम टू नेक्स्ट। अब देखिए इसमें थर्ड वाले में इसको हम मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स, ये हो गया x स्क्वायर, x इंटू 1 तो दिस इज प्लस x, -2 इंटू एक्स दिस इज -2x, और -2 इंटू 1 तो ये आ गया -2, इज इक्वल टू x इंटू एक्स, x स्क्वायर, x इंटू 3 तो दिस इज 3x, देन -1 इंटू एक्स तो ये -x, और -1 इंटू 3 तो ये हो गया -3। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म तो कैंसिल हो गई। जब x स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक बची ही नहीं, लीनियर हो गई। तो दिस विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होगी, ये नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर इसको भी देखें, फोर्थ वाले को, है ना, फोर्थ वाले को, इसमें x इंटू 2x, ये हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 1 तो दिस इज प्लस x, -3 इंटू 2x तो -6x, -3 इंटू 1 तो दिस इज -3, इज इक्वल टू, ये x इंटू एक्स, ये हो गया x स्क्वायर, x इंटू 5 तो ये हो गया 5x। अपन अगर इन सब टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लें तो ये देखिए 2x स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो -x स्क्वायर, मतलब हो गया x स्क्वायर। यहाँ पे ये -5x है तो -5x। ठीक है, और ये एक्चुअली x इंटू दिस तो ये 5x होगा, है ना। तो ये -5x है और ये भी इधर आया तो ये -5x हो जाएगा, मतलब -10x हो गया, और -3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगले इसके अंदर फिफ्थ वाला, फिफ्थ में 2x इंटू एक्स तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 तो दिस इज -6x, -1 इंटू एक्स तो -x, -1 इंटू -3 तो दिस इज +3, इज इक्वल टू x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, देन x इंटू
-1, तो दिस इज -x, देन +5x और -5। यहाँ पे भी जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2x² और -x², तो ये हो गया x²। ये -7x है और ये +4x है। ये जब इधर आएगा तो -4x हो जाएगा और ये 3 और ये इधर आया तो दिस विल बी +8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें x² की टर्म आ रही है, मतलब दिस विल ऑल्सो बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसको राइट हैंड साइड को a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज a² माइनस 2ab मतलब -4x और +b² मतलब +4, और यहाँ पे ये देखिए ये x² की टर्म कैंसिल हो गई। तो x² की टर्म कैंसिल हो गई, x² की टर्म बची ही नहीं, तो दिस विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेवेंथ वाले में यहाँ पे x+2 का होल क्यूब दिया हुआ है, तो a + b होल क्यूब ये होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x³ + 3a² मतलब 6x² + 3ab² मतलब 3 × x × b² मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 × 3 ये हो गया 12x और प्लस b³ मतलब 2³ तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x × x² मतलब 2x³ and 2x × -1 so this is -2x। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये क्यूबिक टर्म आ रही है, कैंसिल भी नहीं हो रही है, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे भी अगर इसको देखें, अब इसमें अगर a - b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा x³ माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस इसका था तो इसमें अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, -6x² + 12x और -8। अब देखिए यहाँ पे x³ और ये x³ कैंसिल हो गया, ये 6x² इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2x², मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें x² की टर्म कैंसिल नहीं हो रही है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हों, आप उसमें से जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, उसको कैंसिल कर दें और बाकी टर्म्स में से देख लें, अगर x² की टर्म आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। चलिए आगे देखें। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, इसके दो मेथड्स होती है, पहली है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी होती है फॉर्मूला मेथड। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपने 9th क्लास में अगर आप रिकॉल करें, फैक्टराइजेशन किया हुआ है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। तो वही मेथड अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसमें दो फैक्टर्स बनेंगे और वहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x की जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रूट्स,
है ना, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें से ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसके फैक्टर्स जो बनाएंगे, फैक्टर्स का डिफरेंस, ये x का कोएफिशिएंट आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर इसको देखें, 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -12। -12 के टोटल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है ना। अब इसमें से इन दोनों का डिफरेंस 11 होता है, यहाँ पे 11 नहीं है मिडिल टर्म में। इन दोनों का डिफरेंस 4, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस ये 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म को मतलब 6x² माइनस 1 को हम लिख देंगे 4 - 3 और इंटू x और -2। अब देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -4x और +3x। तो यहाँ पे ये -4x और ये +3x, इन दोनों में से 3x कॉमन ले सकते हैं, इधर से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा +1। और इन दोनों में अब देखिए ये फैक्टर हमको कॉमन चाहिए, तो ये यहाँ पे 2x + 1 तो हमको चाहिए ही, तो उसके लिए यहाँ से हम -2 कॉमन ले सकते हैं। अगर -2 कॉमन ले लिया तो इधर से बचेगा +2x, और इसमें से -2 गया कॉमन तो यहाँ पे आ गया 1। अब ये 2x + 1, ये 2x + 1 हम कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा 3x और इधर से बचेगा -2। अब देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लिए, लेकिन ये इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन में =0 है। अगर 0 है इसका मतलब ये प्रोडक्ट =0 होना चाहिए। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कम एक चीज़ तो 0 होनी चाहिए, बिकॉज 0 × समथिंग कैन बी 0 और समथिंग × 0 कैन बी 0। भाई दो पॉजिटिव टर्म्स का प्रोडक्ट तो 0 हो नहीं सकता, ना नेगेटिव टर्म्स का होगा। ठीक है, तो एक को 0 जरूर होना चाहिए और इसको बोलते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम। ज़ीरो प्रोडक्ट थ्योरम में इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज = 0 देन वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तो यहाँ पे या तो इसको 0 होना चाहिए या इसको 0 होना चाहिए। सो देयरफॉर 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। अगर ये 0 है, इसको -2 को उधर शिफ्ट किया तो 2 हो गया और 3 से डिवाइड कर दो तो x = 2/3 आ गया। यहाँ पे अगर इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करें तो x = -1/2, दिस विल बी द आंसर। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये CBSE एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट इज x² - 3x - 10 = 0। अब देखिए ये -10 है ना, तो 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1 × 10 या 2 × 5। अब ये चूंकि -10 है
इज इक्वल टू 0। चूंकि ये -10 है तो डिफरेंस ऑफ द फैक्टर शुड बी मिडिल टर्म। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 9 आता है, लेकिन इधर तो 3 दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस ये 3 आता है, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिखेंगे 5 माइनस 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है 3। एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लें तो x माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 into x plus 2 is equal to 0. By zero product theorem, either x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से x is equal to 5 हो गया और x is equal to minus 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट वन, सेकेंड वाले में 2x स्क्वायर प्लस x मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले ये -6 2 से मल्टीप्लाई होगी तो -12 हो गया। अब -12 के अब चूंकि नेगेटिव है तो डिफरेंस ऑफ द फैक्टर शुड बी मिडिल टर्म। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। यहाँ पे 1 चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है। मीन्स 2x स्क्वायर प्लस इसको 1 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन किया तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन तो x प्लस 2 बचा। इन दोनों में -3 कॉमन तो x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन तो यहाँ से बचेगा 2x और -3 is equal to 0. Either this will be 0, x plus 2 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. तो यहाँ से x is equal to -2 और x is equal to ये 3 को उधर शिफ्ट किया तो +3 और अपॉन में 2. So these will be the values of this. Okay. Then we come to this one. थर्ड वाले में यहाँ पे स्क्वायर रूट भी दिया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले 4√3 और -2√3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 दिस इज 8, √3 इंटू √3 ये है 3, 8 इंटू 3 ये हो गया 24। अब हमको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका डिफरेंस ये +5 आए। तो यहाँ पे 24 के देखिए फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 1 इंटू 24 ये हो सकता है, 2 इंटू 12 ये हो सकता है, 3 इंटू 8 देन 4 इंटू 6 है ना। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं और उसके बाद में रिवर्स इन दोनों का डिफरेंस 23 है, हमको तो 5 चाहिए, ये नहीं काम का है। इन दोनों का डिफरेंस 10 आता है, इन दोनों का डिफरेंस 5 आता है, मतलब हमारे काम का ये है। सो वी विल राइट दिस एज 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 4√3 प्लस 5 को हम लिखेंगे 8 माइनस 3। सो दिस इज 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए ये हो जाएगा 4√3 एंड प्लस 8x माइनस 3x एंड माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 4x² था, ये x², दिस इज x² एवरीवेयर, तो इसमें से हम 4x कॉमन ले सकते हैं, तो इधर से बचेगा √3x और यहाँ से बचेगा +2। अब देखिए अगला हमारे पास में फिर से आना चाहिए √3x और +2 आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए ये √3x है और यहाँ पे हमको दिया हुआ है -3x, लेकिन इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। इसमें से एक √3 अगर हम कॉमन ले लें, -√3 अगर हम कॉमन ले लें, ये यहाँ से इसको और इधर से इसको कॉमन ले लिया, तो ये -√3 आ गया, बचा क्या √3x, ये √3x और ये प्लस साइन, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। मीन्स √3x + 2 ये कॉमन है, यहाँ से बचेगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। Now by zero product theorem, either this will be 0 or this is 0. तो √3x + 2 is equal to 0 और 4x minus √3 is equal to 0। यहाँ से x is equal to -2/√3 हो जाएगा और x is equal to यहाँ से माइनस, this will be plus √3/4। So like this we can do this type of question.